हेलो दोस्तों, मैं शेख एहतेशाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे ओएसएसटीटी का ग्रामर पार्ट जो है उसके एक पार्ट पर जो वाक्य मुख्य भेद और उसके परिवर्तन, इस पर आलोचना करेंगे। इससे पहले जो है पोएट्री का बहुत सारा जो है जैसे दोहा हो, पद हो या काव्य हो, आलोचना किया गया है। आपको ओएसएसटीटी हिंदी वाला प्लेलिस्ट जो है उस पर सारा चीज मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो है ग्रामर सेक्शन पे आपको संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, विशेषण आदि का आपको वीडियो भी मिल जाएगा। एक एक चीज क्लियर हो पाएंगे। देखिए प्लेलिस्ट है हिंदी ग्रामर फॉर ऑल, उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज जो है और एक खंड पर आलोचना करेंगे ओएसएसटीटी का ये ग्रामर सेक्शन का एक पार्ट है वाक्य मुख्य भेद और इसके परिवर्तन। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ये पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स किया है जो आपको वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ ये चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहला चीज होता है, कोई भी पढ़ाई करो अगर वो आसानी से आपको समझ में आ जाता है, वही अच्छी तरह से जो है आपके माइंड में बस जाता है। रट्टा रटाया होकर जो है ज्यादा दिन आपको याद नहीं रह सकता। तो मैंने कुछ उदाहरण या कुछ नोट्स बनाए हैं जो आपको, जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य का मुख्य परिवर्तन, हाँ क्या दिया है कि वाक्य में मुख्य भेद और परिवर्तन। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले मैंने ध्वनि विज्ञान में भी इस बात को कहा था कि ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, पद, वाक्य, इसको समझना जो है जरूरी है। मैंने ध्वनि विज्ञान में भी इसको पढ़ाया था। बस थोड़ा से आपको जानकारी दूं, फिर आगे जो है हम इस पार्ट पर आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले जो है ध्वनि। हाँ, और एक चीज है, आप लोगों का यूट्यूब पे काफी प्यार मिला मुझे। लगभग 6000 सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर चुका है मेरा चैनल। ये सब बस आप लोगों का प्यार है। आप लोग व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का ही जो है हेल्प आज जो है 6000 सब्सक्राइबर जो है मेरे यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुके हैं। और एक चीज है, इंस्टा पर मुझे जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टा आईडी है SK_एहतेशाम.बाबू। इंस्टा आईडी पर आप लोगों का प्यार भी मिलना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य के मुख्य भेद और परिवर्तन। सबसे पहले समझते हैं ध्वनि। ध्वनि, उसके बाद वर्ण, वर्णमाला, शब्द, पद, वाक्य। इसको थोड़ी सी जानकारी आपको ध्वनि विज्ञान में भी दिया हूं, फिर भी आपको याद दिला दूं, फिर जो है समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले ध्वनि। देखिए, हमारे मुंह से जो भी निकलता है वो ध्वनि है। कोई भी साउंड है, हम जैसे क्लैपिंग करते हैं, ये भी एक ध्वनि है। मैं यहां पर बातचीत करता हूं, ये भी एक ध्वनि है। तो ध्वनि की और एक संज्ञा ले सकते हैं, जिस समय वायु में दबाव पड़ता है। वायुमंडल है इसलिए ध्वनि है। अगर वायु नहीं होता ध्वनि भी नहीं होता। वायु में प्रभाव, दबाव पड़ने से ही ध्वनि का उत्पन्न होता है। ठीक है। आप एक चीज अपने दिमाग पे बिठा लीजिए। आप ओएसएसटी दे रहे हैं, ओएसएसटीटी जब भी दे रहे हैं, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए वीडियो, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए आज। आप ओएसएसटीटी दे रहे हैं, आप ग्रामर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ओएसएसटीटी देने के बाद सीबीटी देंगे। आप देखिए सीबीटी का सिलेबस और ओएसएसटीटी का सिलेबस सेम है। तो आपको यहां अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, सीबीटी भी आपको आसान होगा। उसके बाद आप टीचर होने के बाद जिस विद्यालय में प्रवेश करेंगे, वहां पर भी 8, 9, 10 के बच्चों को ग्रामर पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना शर्त है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ जाएं। और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने मेहनत करके नोट्स बनाई है और आपके सामने आज जो है ये सारी चीज दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ 2018, 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया था, इससे 2-2 मार्क्स। 2019 के क्वेश्चन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरा एक दोस्त लिया है, वो प्रिपरेशन कर रहा है इस चीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो जरूर करें, SK_एहतेशाम.बाबू। देखिए ध्वनि, तो जो भी मुंह से निकलता है उसके सबसे छोटा खंड जो है वो ध्वनि है। ये सारा चीज ध्वनि है। जब वायु में दबाव पड़ता है तब ध्वनि का उत्पन्न होता है। तो सबसे छोटा खंड है ध्वनि। और उस ध्वनि को लिखने के लिए, ठीक है, उस ध्वनि को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं वर्ण। क्लियर। सबसे छोटा खंड, मुंह से निकलने वाला हर चीज ध्वनि है, और उसके छोटे खंड को, ये जो साउंड है यही ध्वनि है, और उसके छोटे खंड को क्या कहते हैं, न वर्ण कहते हैं। और किसी भी भाषा में वर्ण का जो समूह होता है हम उसे बोलते हैं वर्णमाला। क्लियर। ध्वनि सबसे छोटा खंड, और ध्वनि
को लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो है वर्ण। जैसे अ एक ध्वनि है और सबसे छोटा खंड है, लिखने के लिए जो चिन्ह हुआ वो है वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब देता हूं और आगे भी कोशिश करूंगा। तो वर्ण और वर्ण के समूह को बोलते हैं वर्णमाला। जब एक या दो वर्ण मिलते हैं और एक अर्थ प्रकट करते हैं तब वो बन जाता है क्या, न शब्द बन जाता है। एक एक चीज क्लियर होते चले, ठीक है। एक दो वर्ण का मेल जो है जब एक अर्थ प्रकट करता है तब वो शब्द बन जाता है। और शब्द जब निश्चित क्रम में आकर, दो चार शब्द हो, 8-10 शब्द हो, जब निश्चित क्रम में आता है और एक अर्थ व्यक्त करता है तब वो बन जाता है वाक्य, और वाक्य में आने के बाद शब्द बन जाता है पद। क्लियर हो गए कि शब्द है, एक दो वर्ण के मेल से जो है शब्द बनता है जो अर्थ प्रकट करता हो, और शब्द जो है जब निश्चित क्रम में आकर एक अर्थ प्रकट करता है वो बन जाता है वाक्य, और शब्द वाक्य में आने पर बन जाता है पद। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे कि ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, पद, वाक्य। क्लियर। तो चलिए फिर जो है आगे बढ़ते हैं, हम वाक्य के मुख्य भेद और उसके परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वाक्य के मुख्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। रचना की दृष्टि से OSSTT पे ये दो सवाल आता है, एक रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, और एक चीज आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार भेद। लेकिन ये सारी चीज आपको भी समझनी जरूरी है, वरना आपको जो है समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। आप अगर समझ जाएंगे फिर जो भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे पाएंगे। आप अगर सिर्फ रटे रटाए बन जाएंगे कि हमको रट लेना है, घुसी दवा, तो फिर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, आपका जो है माइंड भी वैसे थोड़ा थोड़ा घूम जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो देखिए रचना की दृष्टि से, हाँ इसके पहले और एक छोटा चीज आपको बता दो। देखिए एक वाक्य लिखते हैं, जैसे कोई भी वाक्य हो, क्या लिखें आप बताइए। हम लिखेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मेरी क्लास देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे आपका नाम बताइए, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, नाम कहाँ ऑनलाइन चल रहा है। जैसे हम लिखेंगे मोहन पढ़ता है, ठीक है, एक चीज। और एक कोई वाक्य लिखेंगे, जैसे बाजार क्या करें, शट डाउन है, ठीक है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, हर जो है सैटरडे संडे जो है बाजार शट डाउन हो रहा था और सभी कुछ शट डाउन हो रहा था, ठीक है। ये जो है सेंटेंस आपके लिए बेहतर होगा। देखिए दो सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए, यहां क्या चीज है। एक सेंटेंस है आप पढ़ते हैं, मोहन पढ़ता है, और एक है बाजार शट डाउन है। देखिए किसी भी वाक्य में दो चीज होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। आप नोट्स करते चलें, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य किस चीज को कहते हैं ने, एक वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो है उद्देश्य, जो कहा जाता है वो है विधेय। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे विषय में कहा गया है, यहां पर उद्देश्य है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये विधेय है, ठीक है। क्लियर हो गई। तो किसी भी वाक्य में दो चीज होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो यहां पर जो है उद्देश्य कौन सा होगा ना, मोहन उद्देश्य है, मोहन पढ़ता है, किसके विषय में कहा गया है, मोहन के विषय में, तो मोहन जो है यहां पर उद्देश्य है, बाकी चीज जो है वो विधेय है। क्लियर। कभी कभी सवाल OSSTT पे इससे नहीं आता, पर आ जाए क्या गारंटी है, तो आप लोग पढ़ते जरूर चलें। मोहन पढ़ता है, तो मोहन के बारे में कहा गया है, मोहन उद्देश्य है, बाकी सब विधेय है। क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से रिलेटेड होता है सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आप पेशेंस रखिए, धैर्यवान होकर आगे को बढ़ते चलिए और धीरे धीरे सफलता के पथ पर जो है चढ़ते चलेंगे। अधीर होने से कभी कुछ नहीं मिलता, हमेशा धैर्यवान की पेशेंस रखना सीखिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशनल करना पड़ता है। मोहन पढ़ता है, तो मोहन के बारे में कहा गया है उद्देश्य, बाकी सब है विधेय। यहां पर बाजार शट डाउन है,
है लॉकडाउन शटडाउन, ये वर्ड सुन सुन करके तो आपको क्वारंटाइन, लॉकडाउन, शटडाउन, ठीक है। तो बाजार शटडाउन है, किसके विषय में कहा गया है? बाजार के विषय में। तो उद्देश्य कौन है? बाजार। बाकी का शब्द जो है शटडाउन है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा विधेय। हम बोलेंगे बाजार में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, उद्देश्य कौन है? बाजार। बाकी सब बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, ये है विधेय, ठीक है। तो किसी भी वाक्य में उद्देश्य होता है और विधेय होता है, इसको लेकर वाक्य बनता है। जिसके बारे में कहा जाता है उद्देश्य, जो कहा जाता है विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है उद्देश्य, जो कहा जाता है विधेय। जैसे हम बोलेंगे बाजार में बहुत सारी सब्जियां मिलती है, किसके बारे में कहा गया? बाजार के बारे में। क्या कहा गया? ना बहुत सारी सब्जियां मिलती है, वो रहा विधेय। क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। देखिए दो चीज है वाक्य में, एक है रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रचार और एक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रचार। ये दोनों चीज को आपको माइंड में रखना है, क्वेश्चन इसी से आता है। अब तक हमने जितनी पढ़ाई की प्रीवियस 2-3 साल का क्वेश्चन देखने में, उससे क्वेश्चन नहीं आया है, पर आ जाए ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। लेकिन आपको अभी जो पढ़ना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार हैं और जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार हैं। अक्सर क्वेश्चन इसी से आता है और 2 मार्क्स आता है, कंपलसरी 2 मार्क्स। 2019 का क्वेश्चन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वरना दिखाता आपको। 2018-2016 का स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। 2 मार्क्स आता है इससे। तो चलिए, और एक बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि 3rd सेक्शन जो है भाषा प्रयोग या सेक्शन है, उससे 10 मार्क्स आता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी है कि उससे पढ़ा जाए। देखिए उससे 10 मार्क्स जो आता है लास्ट सेशन पे, ग्रामर से 20 आता है और लास्ट से 10 आता है। उस 10 मार्क्स में 5 मार्क्स ट्रांसलेशन होते हैं, जो बहुत ही इजी है। ट्रांसलेशन भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ट्रांसलेशन भी आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। 5 मार्क्स ट्रांसलेशन है, 2 मार्क्स एक पैसेज दिया होगा उससे पूछा हुआ, ये भी आसान है। 7 बाकी 3 से पद्यपाठ विधि से 1, गद्यपाठ विधि से 1 और व्याकरण पाठ विधि से 1। सबकी कोशिश करूंगा। मुझे जो है अभी नोट्स में कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी OSST ही दिया था और मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूं। मेरे पास नोट्स थे, लेकिन इधर उधर दोस्तों में बांटते अब जो है मेरे पास कुछ नहीं बचा। कहीं कहीं से कलेक्ट करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए आपका प्यार तो बहुत बनता है। तो चलिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार सरल, मिश्र, यौगिक। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। एक है सरल वाक्य। सबसे पहले समझते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य वो है जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। समझ पाए? सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वो है सरल वाक्य। जैसे हम यहां लिखे हैं मोहन पढ़ता है, बाजार शटडाउन है। एक उद्देश्य है, एक विधेय है। मोहन यहां पर उद्देश्य है क्योंकि मोहन के बारे में कहा गया है। विधेय कौन है? ने पढ़ता है, यह है विधेय है। क्या करता है उस विषय, मोहन के विषय में क्या कहा गया? ने पढ़ता है, तो यह है क्या? विधेय। तो ऐसे ही कुछ देखिए सरल वाक्य क्या होता है ना, जिसपे एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे हम बोलेंगे जैसे यहां लिखे मोहन पढ़ता है, ये जो है एक सरल वाक्य है, ठीक है। तो सरल वाक्य ऐसे ही होता है, जैसे हम बोलेंगे आगे बढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करो। तो यहां पर आगे बढ़ना और दुश्मन का मुकाबला करना, ये जो है एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ये जो है एक प्रकार सरल वाक्य है। सुबह शाम कसरत करने वाला आदमी इनाम जीत गया, ये जो है एक सरल वाक्य है। आप तीनों वाक्य को समझ जाइए, फिर जो है आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लोड मत लेना, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछना, हो सके तो मैं उस पर और एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल लोड मत लेना। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे हम यहां पर लिखे कि मोहन पढ़ता है, ठीक है। तो हम जैसे और एक सरल वाक्य है उसने अपने को निर्दोष बताया। फिर मैं आगे बताऊंगा वाक्य में परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है संयुक्त वाक्य दिया होता है और लिखा होता है इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट कीजिए, परिवर्तन कीजिए। कभी कभी मिश्र वाक्य होता है, लिखा होता है इसको सरल वाक्य में परिवर्तन कीजिए। ये दोनों वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन करने का भी क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है, एक वाक्य लिखा होगा, ये वाक्य किस अर्थ की दृष्टि से, सॉरी रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। क्वेश्चन 2 प्रकार आता है रचना की दृष्टि से। एक क्वेश्चन आएगा संयुक्त वाक्य दिया होगा, आपको सरल वाक्य में क्या करना है,
कन्वर्ट कर दें। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता है, आ जाए अलग बात है। और एक मिश्र वाक्य दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना है सरल वाक्य में। या तो क्वेश्चन फिर ऐसा पूछा होगा, एक वाक्य दिया होगा, पूछा होगा कि कौन से अंतर्गत आता है। तो सरल वाक्य आप समझ पाए। तो मिश्र वाक्य वो होता है जब एक वाक्य के अधीन में और एक उपवाक्य आता है, ठीक है, छोटा वाक्य जिसे बोलते हैं उपवाक्य। तो एक वाक्य के अधीन में जब दूसरा आता है तो वह बन जाता है क्या, न मिश्र वाक्य बन जाता है। जैसे हम बोलेंगे मोहन कहता है कि वह आज पिकनिक जाएगा। देखिए एक वाक्य है, मोहन कहता है कि वह आज अच्छा खाएगा, वह आज बिरयानी खाएगा, वह आज पिकनिक जाएगा, कोई सा भी वाक्य। तो वह आज, मोहन कहता है कि एक वाक्य है, और वह आज पिकनिक जाएगा ये जो है इसके अधीन में आता है। दोनों सेंटेंस मिलाते हैं जब तब जो है एक पूर्ण अर्थ जो है समझ में आता है। हम बोलेंगे मोहन कहता है कि, तो यहां पर पूरी तरह से अर्थ समझ में नहीं आता। तो मिश्र वाक्य वही है जब एक वाक्य या उपवाक्य, छोटा सा वाक्य हो या फिर वाक्य हो, उसके अधीन में जब कोई दूसरा वाक्य आता हो तब हम उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य जो है एक वाक्य ही होता है, उसके अधीन में दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य के अधीन में दूसरा वाक्य आता है, ठीक है। आप कहते हैं कि हाँ, जैसे आप भी पिकनिक जाएं, कोई बात नहीं, मोहन क्यों जाए। जैसे मोहन कहता है कि वह आज पिकनिक जाएगा, तो वह आज पिकनिक जाएगा एक इसके अधीन में आता है, न मोहन कहता है कि, एक के अधीन में दूसरा आता है, तो यह बन जाता है मिश्र वाक्य। और एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो उसने कहा कि एक छोटा सा वाक्य है, मैं निर्दोष हूं एक छोटा सा उपवाक्य उसके अधीन में आता है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो ये क्या है, न मिश्र वाक्य। एक वाक्य के अधीन में और एक वाक्य आता है, एक सेंटेंस है उसके अधीन में और एक सेंटेंस है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, मिश्र वाक्य। समझ में आ गया। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय होता है, सरल होता है, और मिश्र वाक्य एक जो है वाक्य दूसरे के अधीन में आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं कि मिश्र वाक्य में उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ठीक है। तो अब समझते हैं हम किस चीज को, अब समझते हैं संयुक्त वाक्य को। इसमें क्या होता है, न दो सरल वाक्य होते हैं या फिर एक सरल वाक्य के साथ एक मिश्र वाक्य आ जाता है, या फिर दो मिश्र वाक्य होते हैं जिसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और एक चीज सिंपल चीज मैं बताऊंगा संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में देखना अक्सर जगह और शब्द आता है। संयुक्त वाक्य में अक्सर जगह जो है और शब्द आता है। हर जगह आए ये बात नहीं है, सबू जगह शब्द आसीब ता माने नहीं, किंतु ज्यादातर जगह में है और शब्द आता है किसमें, संयुक्त वाक्य में। आपको पहचानने में जो है सुविधा होगी, ठीक है, हर जगह नहीं आता है। तो संयुक्त वाक्य जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। संयुक्त वाक्य में जैसे हम बोलेंगे आप आए और बाहर आ गई, ठीक है, आप आए और बाहर आ गई। देखिए आप आए एक वाक्य है, सरल वाक्य है, बाहर आ गई और एक, बाहर मतलब समझते हैं खुशी, मतलब एक जैसे बाग बगीचा सा, बाहर आ गई, आप आए और बाहर आ गई। और एक हम लेते हैं संयुक्त वाक्य, जैसे आप बोलेंगे कि मैं कश्मीर गया था, हाँ, मैं आगरा गया था और वहां से ताजमहल लेकर आया, ठीक है। वो सचमुच वाला ताजमहल मत लाना, छोटा छोटा पत्थर का मिलता है। तो मैं आगरा गया था एक सरल वाक्य है, और वहां से ताजमहल लाया, तो ये जो है और एक सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्य या फिर दो संयुक्त वाक्य भी हम ले सकते हैं। जैसे जब तुम पहुंचे तब सब खा रहे थे, ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है। जब तुम पहुंचे तब सब खा रहे थे, सब खा रहे थे एक वाक्य इसके अधीन में आता है, एक मिश्र वाक्य है। और जब तुम खाने बैठे सब भाग रहे थे,
ये भी एक मिश्र वाक्य है। देखिए, जब तुम पहुंचे तब सब खा रहे थे, एक मिश्र वाक्य है क्योंकि एक वाक्य दूसरे के अधीन में आता है और उसी वाक्य को हम आगे बढ़ाते हैं। जब तुम पहुंचे तब सब खा रहे थे और जब तुम खाने बैठे तब सब भाग रहे थे। जब तुम खाने बैठे तब सब भाग रहे थे, ये भी एक मिश्र वाक्य है, ठीक है। और दो मिश्र वाक्य के मेल से यहां बना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य हो सकता है या फिर दो मिश्र वाक्य हो सकता है। देखिए, कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जो जैसे संयुक्त वाक्य में पूछा है उसे सरल वाक्य कैसे बनाएं, मिश्र वाक्य पूछा है उसे सरल वाक्य कैसे बनाएं। यही उदाहरण लेते हैं। हम पहले लेते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है, उसको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उसको सरल वाक्य हम कैसे बनाएं। जैसे मिश्र वाक्य में अभी एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा था कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। एक कौन सा वाक्य है? एक मिश्र वाक्य है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष किसके अंतर्गत आता है? उसने कहा कि। तो दो वाक्य हैं यहां पर। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, एक वाक्य दूसरे के अधीन में आता है, इसलिए वो है मिश्र वाक्य। तो यहां पर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य कैसे बनाएं, आप खुद सोचिए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो उसको सरल वाक्य कैसे बनाएं? ने उसने अपने को निर्दोष बताया, यह है सरल वाक्य। उसने अपने को निर्दोष बताया। और उसको मिश्र वाक्य बनाना हो, हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में क्वेश्चन पूछता है या फिर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य कैसे बनाएं उस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं एक दूसरे के अंतर्गत आ गया, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। उसको सरल कैसे बनाए? ने उसने अपने को निर्दोष बताया, यह है सरल वाक्य, ठीक है। अच्छा, और एक चीज लेते हैं जो शायद आया था क्वेश्चन के, हाँ, और एक चीज लेते हैं मिश्र वाक्य जिसको हम संयुक्त वाक्य बताएं। जैसे हम लेंगे, मैंने एक भैंस देखी जो बहुत ही काली थी। एक्चुअली भैंस तो काली ही है और उसे क्या देखें, हम बोलेंगे मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। एक इस टाइप का वाक्य बनता है, एक मिश्र वाक्य बनता है। मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, जो बहुत ही खूबसूरत था, इस पर जो है अधीन में आता है, तो मिश्र वाक्य बनता है। इसको सरल वाक्य कैसे बनाएं? ठीक है, आप जू गए हैं, पक्षी देख रहे हैं, मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही, देखिए पक्षी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, चिड़िया शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो मैं एक पक्षी देखा, मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, ये मिश्र वाक्य है। इसको सरल कैसे बनाएं? मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी देखा। और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत शार्प चीज बोल रहा हूं आपको, कि मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। जिस समय सरल वाक्य बनाते हैं, वहां पर तो ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन का लिखाई थी वो मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट कीजिए, परिवर्तन कीजिए, लिखा होगा। और नीचे चार ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन आप पढ़े, मैंने एक पक्षी देखा जो खूबसूरत था, और वहां जो है राउंड सर्कल कर दिए आप, ए नंबर पे गलत हो जाएगा। मैंने एक पक्षी देखा जो खूबसूरत था, आप बोलेंगे हाँ सरल वाक्य है, चलो राउंड कर दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां लिखा है जो बहुत ही खूबसूरत था। तो यहां पर भी होगा मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी देखा। ट्रिक्स बता रहा हूं, जब ओएसएसटी करीब आएगा मैं बताऊंगा ट्रिक्स सारा। एक ट्रिक्स ये भी है कि आप जो है चारों ऑप्शन पढ़ें। आप पहले ऑप्शन पढ़ेंगे कि मैंने एक खूबसूरत पक्षी देखा, चलो ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य था। मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, एक मिश्र वाक्य है, चलो ये सरल वाक्य है। मैंने एक खूबसूरत पक्षी देखा, गलत हो जाएगा, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी देखा, ठीक है। तो फिर लेते हैं संयुक्त वाक्य जिसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी एग्जाम्पल ले रहा था, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। आगे बढ़ो एक वाक्य था, और दुश्मन का मुकाबला करो एक। मैं बोल रहा हूं कि संयुक्त वाक्य में अक्सर जो है और शब्द आता है, आप मार्क कर लेना, हमेशा नहीं आता है। तो आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो, इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करने से क्या होगा? आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करो। यहां है आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। जिस समय सरल वाक्य बनाते हैं, आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करो। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, आप जो है पेशेंस रखिए, मैं सब समझा रहा हूं। ओएसएसटीटी एग्जाम बहुत करीब है, और ग्रामर आप जो समझ रहे हैं ये केवल ओएसएसटीटी एग्जाम के लिए नहीं है, आपको भविष्य में काम आने वाला है, क्योंकि आप जो है टीचर बनने वाले हैं, ठीक है।
तो क्लियर या और कुछ समझाऊं इस पर? उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं बता दूंगा। वीडियो को अंत पहले समाप्त होने दो, अंत में बताऊंगा। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 प्रकार, एक है सरल, एक है मिश्र और एक है संयुक्त। समझ गए? सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, जैसे हम बोले कि उसने अपने को निर्दोष बताया, तो ये सरल वाक्य था। मिश्र वाक्य जो एक दूसरे के अधीन में आता है, जैसे मैंने कहा मैंने एक पक्षी देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है, ये है क्या है न, ये है मिश्र वाक्य। जैसे मिश्र वाक्य में हम बोल सकते हैं उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, और उसको सरल वाक्य में बदलने से क्या, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं और एक वाक्य के अंतर्गत आता है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है, कंफ्यूज मत होना। संयुक्त वाक्य जहां 2 मिश्र वाक्यों का मेल हो या फिर 2 सरल वाक्यों का मेल हो। जैसे हम संयुक्त वाक्य में एक एग्जाम्पल क्या लिए थे, ने आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो, तो ये था संयुक्त वाक्य। इसको जब सरल वाक्य में कन्वर्ट करते थे, आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं, ये बहुत ही इजी है, इस पर ध्यान मत दीजिए कि 8 है कैसे याद रखेंगे। 8 को याद रखने के लिए आपको 8 मिनट भी नहीं लगेगा, ये बहुत ही इजी है। ये समझ गए? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ईजी है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार है। कितना प्रकार है? अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य 8 प्रकार है। ये भी एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या है न। विधानात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, संदेहात्मक, इच्छात्मक, विस्मयार्थक, संकेतवाचक, ठीक है। सबका एग्जाम्पल देखिए। विधानात्मक, जिससे किसी काम के होने का बोध होता हो, मैं आपको पढ़ाता हूं, यह है विधानात्मक। आप पढ़ रहे हैं, ये विधानात्मक, क्योंकि इससे किसी काम के होने का पता चलता है। क्लियर? हम बोलेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये है विधानात्मक, इससे किसी काम का होने का पता चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, इससे कोई काम के होने का पता चलता है, यह है विधानात्मक। जिससे किसी काम के ना होने का पता चले, वो है निषेधात्मक। क्लियर? बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है। जिससे किसी काम के होने का पता चलता हो, वह है क्या? हाँ, जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिले, वो है विधानात्मक। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, विधानात्मक वाक्य है। आप पढ़ रहे हैं, विधानात्मक वाक्य है। और निषेधात्मक क्या है न, जिससे किसी कार्य के ना होने का बोध हो, किसी कार्य के ना होने का बोध हो। आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे ये क्या है न, निषेधात्मक वाक्य है, ठीक है, किसी काम के ना होने का। जैसे हम बोलेंगे हाँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे आकाश में बादल नहीं है, तो नहीं शब्द नहीं है, तो ये है किस प्रकार न, निषेधात्मक है। हम बोलेंगे आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये है विधानात्मक, क्योंकि कार्य के होने की सूचना मिल रही है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई जरूर करना, ठीक है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो है निषेधात्मक, क्योंकि कार्य के ना होने की सूचना मिलती है। और तीसरा देखते हैं प्रश्नवाचक। ये कुछ समझाने की जरूरत है आपको। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वही है जिससे क्या है ना, प्रश्न होने का जानकारी मिलती है, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है, वो है प्रश्नवाचक, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे क्या आप पढ़ रहे हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं। आप पढ़ रहे हैं, विधानात्मक। आप नहीं पढ़ रहे हैं, निषेधात्मक। क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे बोल नहीं कहा किस फिल्म में, अच्छा इस गोलक आदमी कितना अच्छा बोलते हैं, अच्छा 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 अच्छा। तो ये सब अच्छे का अलग अलग मीनिंग है। एक अच्छा होता है जो हम संदेहात्मक, देखिए यहां पर एक होगा संदेहात्मक, इस पे हम अच्छा कैसे बोलते हैं, अच्छा। संदेह होता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा, संदेह होता है। और एक जैसे विधानात्मक, अच्छा यानी काम हो गया, अच्छा नहीं हुआ काम, तो इसे बोलते हैं विधानात्मक। और एक अच्छा यानी सरप्राइज होकर बोलते हैं, ये है विस्मयार्थक, ठीक है। एक कोई फिल्म में बोल रहा था, मैं सुना था। तो विधानात्मक समझ गए, जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, विधानात्मक। आप पढ़ रहे हैं, विधानात्मक। आप नहीं पढ़ रहे हैं, निषेधात्मक। प्रश्नवाचक, क्या आप पढ़ रहे हैं, जिससे प्रश्न का, और प्रश्नवाचक जो है जिससे क्या होता है न, प्रश्न किए जाने का बोध होता है। क्या आप पढ़ रहे हैं,
आप कहां जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, जहां जाएं जहां खाएं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपको बस समझा रहा हूं कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। जिसे प्रश्न होता है वो है प्रश्नवाचक। नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत इजी होगा। ये है प्रश्नवाचक। और एक चीज है आज्ञार्थक, जिससे किसी तरह की आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश का बोध होता हो। आज्ञार्थक, जिससे किसी प्रकार, आज्ञार्थक में क्या है ना, जिससे किसी प्रकार आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश का बोध होता हो, वो है आज्ञार्थक। जैसे हम बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है, एक उपदेश होता है, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा अच्छी तरह से पढ़ाई करो, एक उपदेश है, तो ये है आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी को उपदेश देते हैं, यह काम करना चाहिए, तो यह है आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत। अच्छे से पढ़ाई करो, यह काम करना चाहिए, ये सब जो है आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आता है। और यह है संदेहात्मक, वही, अच्छा, संदेहात्मक यानी जो है कंफ्यूजन होता है उस पर, ठीक है। संदेहात्मक में आप एक चीज याद रखिए कि जिससे किसी बात की संभावना, शंका, संदेह, ठीक है, मैं बोलूंगा आप पढ़ते होंगे, तो ये क्या है, संदेहात्मक, क्योंकि मुझे जो है कंफ्यूज है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं। संदेहात्मक, जिससे किसी चीज का संदेह होता है, संदेहात्मक में वही होता है, आप पढ़ते होंगे। जैसे हम बोलेंगे, हम कभी कभी मोटरसाइकिल लेकर जाते होते हैं, धूप में, अचानक सामने देखते हैं कि बारिश होकर चली गई, अभी तो बारिश, हम बोलते हैं थोड़ा से गीला होता है रोड, यहां बारिश हुई होगी, तो यह है संदेहात्मक। हमें जो है क्लियर पता नहीं होता, हम कंफर्म नहीं होते, तो यह है संदेहात्मक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल में आप पढ़ते होंगे, शायद आप पढ़ते होंगे, इस तरह का वर्ड, इस तरह का सेंटेंस जो है संदेहात्मक के अंतर्गत आता है। हम बोलेंगे वह आया होगा, वह पढ़ता होगा, शायद वो गया होगा, शायद आप पूरी गए होंगे, हाँ, शायद आप पढ़ते होंगे, तो ये जो संदेह दिलाता है, ये है संदेहात्मक, ठीक है। कभी कभी देखिए, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्रश्नवाचक पे क्या समझ जाते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, कभी कभी, ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। आप प्रश्नवाचक पे हम एक चीज देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क्स होता है, बहुत सिंपल होता है हमको पहचान के लिए, चलो प्रश्नवाचक। पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक वाक्य में बोलूंगा, क्या आप सचमुच पढ़ते हैं, तो उस पे भी ये प्रश्न चिन्ह आएगा या नहीं, मैं आपको पूछूंगा क्या आप सचमुच पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह आएगा। आप क्या बोलेंगे, ये प्रश्नवाचक नहीं, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से, ये प्रश्नवाचक तो है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य जो है संदेहात्मक वाक्य है, क्योंकि मुझे संदेह है, क्या आप सचमुच पढ़ते हैं। अगर मैं प्रश्न करता, मैं पूछता क्या आप पढ़ते हैं, ये प्रश्न, ठीक है, क्या आप पढ़ते हैं, ये आता किसमें, प्रश्नवाचक पे। मैं आपको पूछता हूं क्या आप सचमुच पढ़ते हैं, तो ये है संदेहात्मक पे, ठीक है। एक एक चीज क्लियर हो रहा है। और एक चीज देखिए 6 नंबर पे क्या आता है, इच्छात्मक, हाँ, सदा जीते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे, हाँ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। ये कौन सा सेंटेंस आता है, नहीं, ये है इच्छात्मक, ठीक है। इच्छात्मक, जिससे किसी प्रकार की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वो है इच्छात्मक, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं, हाँ, अच्छी तरह पढ़ाई करो, नहीं नहीं, अच्छी तरह पढ़ाई करो ऐसे नहीं बोलते हम, आप जैसे चाहे पढ़ाई करें, अच्छी तरह पढ़ाई करो, ये हो जाएगा किस चीज में, ये हो जाएगा आज्ञार्थक में हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ाई करो, ये बोलते हैं आज्ञार्थक में। लेकिन इच्छात्मक में क्या होता है, न कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, ठीक है। फूलो फलो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, आशीर्वाद देते हैं ना, ठीक है, मैं भी आपको दे दूं 2-4। तो उसके बाद क्या है, 7 नंबर पे देखिए, हाँ, बहुत ही आसान है ना, समझ में आ रहा है, आप देखिए जरूर समझ में आएगा। 7 में विस्मय, हाय राम, ये है क्या, विस्मय, किसी चीज को वाओ, हाँ, हाउ ब्यूटीफुल, तो इसे बोलते हैं विस्मय, जिसे देखकर हम क्या करते हैं, चकित हो जाते हैं ना, हे भगवान, हाँ, इतना बड़ा क्या डायनासोर, डायनासोर तो आप नहीं देखे, कोई नहीं देखा है, तो विस्मयातिबोधक, जिसे हम देखकर क्या होता है, उस चीज को याद रखिए, जिसे हर्ष, शोक आदि भाव का प्रकट होता है, वो है विस्मयातिबोधक शब्द, ठीक है। हम बोलेंगे हाय तुम फेल हो गए, यहां आश्चर्य, भगवान की कृपा से मेरा आशीर्वाद
आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, पता नहीं कौन मुझसे छोटा है। आप मेरी जो है भगवान से यही दुआ है, प्रार्थना है कि आप सभी जो है एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करें। तो मैं बाद में पूछूं हाय आप पास हो गए, तो ये जो है क्या है न, जो बोलते हैं जैसे हैं तुम फेल हो गए, जब क्या करते हैं विस्मय होकर पूछते हैं वाह कितना खूबसूरत चीज है। आप इसका भी जानते हैं, वेरी सिंपल एक्सक्लेमेटरी ऐसे चीज आता है, तो ए होता है विस्मयी बोधक। और एक है संकेतवाचक, संकेत देना, संकेतवाचक में जिससे किसी के संकेत या शर्त का बोध होता है। पानी, हम जैसे बोलेंगे पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, पानी बरसता तो पौधे उगते। जैसे एक चीज का क्या होता है, दूसरे चीज को संकेत देता है, वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ये क्या है न संकेतवाचक है। देखते हैं हम 2016 और 2018 में इससे कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए 2016 में एक क्वेश्चन आया था, आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं, कि सरल वाक्य में कितने क्रियापद हैं। आप बताइए सरल वाक्य में कितने क्रियापद हैं। मैं बताया हूं आपको कि सरल वाक्य जो है उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो क्रियापद भी कितने होंगे, क्रियापद भी एक होंगे। अगर मिश्र वाक्य होता क्रियापद ज्यादा होंगे। सरल वाक्य, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे मैं जा रहा हूं, सरल वाक्य एक क्रियापद होता है। और 2016 में और एक क्वेश्चन आया था, मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, ये वाक्य जो बहुत लंबा था ये किसके अधीन में आता है, मैंने एक सांप देखा, इसके अधीन में, तो मिश्र वाक्य है। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा। देखिए और एक चीज बी नंबर में, मैंने एक लंबा सांप देखा, अगर बी पे राउंड अप कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा है। मैं अभी एग्जांपल में बता रहा था, बहुत सुंदर पक्षी, मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, इसको सरल वाक्य बनाते हैं, मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा। तो चलिए देखते हैं 2018 का क्वेश्चन आया था। 2018 में क्वेश्चन आया था, शिशु रोटी खाएगा और सोएगा, किस प्रकार का वाक्य है, और आता है। मैं बोला हूं अक्सर जो है संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और आता है। तो शिशु रोटी खाएगा और सोएगा, ये किस प्रकार का वाक्य है न, ये जो है कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। इसको किस में परिवर्तन करना है, सरल वाक्य में। तो कौन सा ऑप्शन होगा न, शिशु रोटी खाकर सोएगा। ये था 2018 का क्वेश्चन। और एक 2018 में दो क्वेश्चन आता है, 2019 के मेरे पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। तो और एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी, ये किस प्रकार का है, विधानात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक। आप बोलिए किस प्रकार का है, थोड़ा सा सोचिए एक मिनट। हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी, देखिए इससे किसी काम के होने की सूचना मिलती है, तो यह है विधानात्मक। हमारे कवि ने कविता ही नहीं लिखी, हाँ चले, जो कविता ही नहीं लिखता हो तो कवि हो नहीं सकता, तो निषेधात्मक में ना होता है। हाँ, विधानात्मक में जिससे कार्य की सूचना मिलती है, जैसे हमारे प्रिय कवि ने सुंदर कविता लिखी, ये किस प्रकार का है न, यह विधानात्मक क्या है, वाक्य है। तो वीडियो को यही समाप्त करें। आपको और एक चीज याद रहे, मेरे इंस्टा आईडी में वहां भी आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए, इसके एहतेसाम EHTESAM.बाबू, इसके एहतेसाम बाबू, वहां पर भी आप लोगों का प्यार जरूर मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट कमेंट पे बताएं, आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा है। मैं देख रहा था कुरुक्षेत्र कविता देख रहा था, बहुत लंबी कविता है, उसका 3 सर्ग है, केवल एक ही प्रश्न आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूं अगर उस पर वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा वीडियो होगा, कम से कम 5-6 पार्ट में वीडियो बनाना होगा, तो ये सारे वीडियो स्किप हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपका CBT एग्जाम में जरूर बनाने की कोशिश करता हूं। अभी आप पढ़िए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो आपको अपडेट नहीं भी दे पा रहा हूं, मैं भी अपनी ड्यूटी करता हूं और रेस्ट टाइम में आपके लिए जो है वीडियो बनाता हूं, और आप लोगों का भी काफी प्यार मिलता है, लाइक मिलता है, आप कमेंट करते हैं, तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों के साथ ग्रामर का और एक वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो लेकर मिले आप जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, जय हिंद।